मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। माधवी 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 यस 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 यस। अरे मैं बहुत खुश हूँ, आज का दिन क्या बीता है मस्त। हाँ खरंच, 15 अगस्त और रक्षाबंधन दोनों त्योहार एकदम मस्त सेलिब्रेट हुए नहीं? हाँ, और सबसे खुशी की बात यह है कि कल इस समय हम लोग हमारी सोनू के साथ होंगे। खरंच माझं बाळ मस्त रत्नागिरी जाएंगे और सोनू को लेकर आएंगे। हाँ चलो फटाफट सो जाते। ये क्या, ये साड़ियाँ क्यों फैला के रखी है? फैला कर रखिए मतलब सिलेक्ट करी हो कौन सी लेके जाऊं, पैकिंग करनी है, कितनी सारी तैयारी करनी बाकी है। कितनी सारी तैयारी मतलब? अरे माधवी 3-4 दिनों के लिए जाना है तो कपड़े भर के और निकल गए। तो पत्नियां भी ना कभी बाहर जाना होता है ना, क्या पैकिंग का टेंशन लेती है ना तुम लोग, बाप रे बाप। बघू चेहरा बघू जरा इकडे, टेंशन न लेने की बात आप कर रहे हैं। अरे वाह, तो पैकिंग का क्या टेंशन लेना है? आप पतियों को लगता है आसान काम है, लेकिन आसान नहीं है। कितनी सारी चीजें लेनी होती है, ब्रश, टूथपेस्ट, टॉवेल, नैपकिन, फिर चार्जर, दवाई, पानी की बोतल, रास्ते में जो खाने का होता है वो सब, छोटी से छोटी चीज याद रख के लेनी पड़ती है। और जिनके यहाँ जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ लेके जाएंगे ना, वो भी याद रखना होता है। और घर में सब्जी, दूध, दही सब पड़ा है, वो भी लेने? उसका क्यों पैकिंग करेंगे, उसका क्या करना है वो सोचना पड़ता है ना। ठीक है देवी जी, समझ गया मैं कि आप पत्नियों को हम पतियों से ज्यादा टेंशन होता है। कर लो, ठीक है, करो करो। तुम करो मतलब आप भी मदद करो मुझे पैकिंग में। अभी? तो अभी है, सुबह निकलना है तो रात को पैकिंग करनी पड़ेगी ना। अरे कल सुबह करते ना, सुबह हम लोग जल्दी उठ जाते तो सुबह पैकिंग कर लेंगे। एक बैग तो भरनी है। एक थोड़ी 3 बैग्स भरने हैं। 3? हम लोग वापस आने वाले हैं ना? काहीतरी काय येणार नाही का? एक आपकी बैग है, एक मेरी बैग है और तीसरी बैग जिसमें मुंबई का हलवा, चिवड़ा, बाकरवड़ी और नितिन को मेरे हाथ का अचार पापड़ पसंद है, वो सब उससे पूरी भरी है। कळलं 3 बैग भरनी है ना, कोई बात नहीं है। तो एक काम करेंगे, अभी ये जो साड़ियाँ है मैं वो वहाँ पे रख देता हूँ, कल सुबह हम लोग पैकिंग करेंगे। ठीक है, करेंगे सुबह पैकिंग, मैं हूँ ना, मैं मदद करूंगा। अभी फिलहाल ये सोचो माधवी कि कल सोनू हमें देखकर कितनी खुश होगी। हाँ? और वो सोसाइटी में आएगी तो टप्पू सेना की धमाल शुरू हो जाएगी नुस्ती। अभी टप्पू सेना कहाँ से आ गई बीच में? टप्पू सेना सोनू के बिना अधूरी है। काय झालं? क्या चल रहा है मन में? टप्पू और सोनू अच्छे दोस्त है। नहीं ते ठीक है, पर ये टप्पू सेना क्यों है? गोली सेना गोगी सेना क्यों नहीं? क्योंकि टप्पू स्मार्ट है, होशियार है, लीडरशिप की क्वालिटी है उसमें, इसलिए वो सेनापति है। कौन सा पति है? सेनापति। आपने क्या सुना? हाँ? नहीं कुछ नहीं, लेकिन माधवी फिर भी आपने कहा सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, क्योंकि आप में भी वो लीडरशिप की क्वालिटी है ना। आप भी सोसाइटी के सेनापति हुए ना। लेकिन माधवी फिर भी सोनू यहाँ पे आने के बाद जरा ध्यान रखना पड़ेगा। आने के बाद ना, वो कब आएगी? जब हम लोग उसको लेने जाएंगे। और हम लोग लेने कब जाएंगे? जब हम लोग जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, फिर हम लोग। कल इन शॉर्ट अभी हमें सोना है। हाँ ठीक है। सोनू बड़ा, बी रेडी फॉर सरप्राइज, हम आ रहे हैं रत्नागिरी। टप्पू प्लीज फोन उठाओ यार, टप्पू प्लीज फोन उठाओ यार। सोनू का फोन। हेलो हेलो गोली। टप्पू फोन नहीं उठा रहा है। हाँ तो सो रहा होगा यार, क्या हुआ बोला? गोली मैं कल सुबह गोकुल धाम पहुंच रही हूँ। हेलो गोली, हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। सोनू लेकिन प्लीज तू कल गोकुल धाम सोसाइटी आ रही है, ऐसा मजाक मत कर, और वो भी स्पेशली आधी रात को। गोली मैं सच में कल गोकुल धाम पहुंच रही हूँ। और सोनू, भिड़े अंकल और माधवी आंटी तुझे लेने के लिए कल रत्नागिरी के लिए निकलने वाले थे, तू मत आ। मैं ऑलरेडी ऑन द वे हूँ, वापस नहीं जा सकती। अरे यार सोनू तूने सुना नहीं, भिड़े अंकल और माधवी आंटी तुझे लेने के लिए कल रत्नागिरी के लिए निकलने वाले हैं, तुझे सरप्राइज देने के लिए। वो मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपने आई बाबा को सरप्राइज देने आ रही हूँ, और खास करके टप्पू सेना को। और टप्पू को चैलेंज दे रही हूँ कि कुछ भी हो जाए तुम लोग मेरे आई बाबा को गोकुल धाम में रोक के ही रखो। ठीक है सोनू,
तो अभी मैं भिड़े अंकल और माधवी आंटी को बता देता हूँ कि कल तू आ रही है। बिल्कुल नहीं, मेरे आने की बात बताए बिना मेरे आई बाबा को रोकना है। वही तो चैलेंज है। अगर रोक पाए तो मैं मान लूंगी तुम मेरे पक्के दोस्त हो। सोनू, तुझे भी पता है टप्पू चैंपियनों का चैंपियन है। फिर से एक बार सोच ले, तू हार जाएगी। हाँ, देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। मिलते हैं कल, बाय। अरे यार, अगर ये चैलेंज जीतनी है तो टप्पू को अभी के अभी जगाना पड़ेगा। चल चल चल, जाग जाग भाई गोली। यार टप्पू प्लीज जल्दी खोल ले यार, बहुत इमरजेंसी है। इतनी रात को कौन आया होगा? अपू, अपू बेटा। ये बाप बेटे दोनों सोने में एक जैसे ही है। आता हूँ भाई, आता हूँ। कौन है भाई? दादाजी, मैं हूँ। गोली गोली गोली। गोली ना तू? कितनी रात को क्या हुआ? दादाजी, गड़बड़ हो गई है, जल्द से जल्द टप्पू को जगाना पड़ेगा। अरे लेकिन क्या हुआ क्या? टप्पू 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 हुआ क्या है? गोली बेटा। दादाजी, टप्पू को उठे तो मैं बताता हूँ। टप्पू उठना यार, टप्पू टप्पू। अरे मुझे तो बता क्या बात क्या है? दादाजी एक मिनट। टप्पू उठ। अरे क्या कर रहा है? उठना यार, उठना प्लीज। क्या बात है गोली, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, एक गड़बड़ हो गई है टप्पू। टप्पू सेना की इज्जत खतरे में है। अरे क्या बोल रहा है तू बेटा? हाँ, बात क्या है? मुझे अभी सोनू का कॉल आया था। वो कल सुबह गोकुलधाम सोसाइटी वापस आ रही है। क्या? हाँ क्या बात कर रहा है गोली? सोनू कल वापस आ रही है? हाँ बोलेड़ा, तू इतनी रात को ये बताने के लिए यहाँ आया है? हाँ। हाँ। अरे क्या? हाँ, अरे दादाजी, आप समझे नहीं। कल सुबह सोनू गोकुलधाम सोसाइटी वापस आ रही है और भिड़े अंकल और माधवी आंटी कल सुबह रत्नागिरी उसको लेने जा रहे हैं। अरे भाई तो तू यहाँ क्यों आया है? बिल्ली मास्टर के घर जा, उसे जाके बोल दे कि कल सुबह सोनू यहाँ आ रही है, तो वो रत्नागिरी जाने के लिए नहीं निकलेगा। हाँ। अरे क्या? हाँ, भिड़े अंकल को नहीं बता सकते टप्पू। अरे लेकिन क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सोनू ने टप्पू सेना को चैलेंज दिया है। चैलेंज? हाँ। अच्छा तो ये बात है। हाँ। अब सोनू ने मैं चैलेंज दिया है तो टप्पू सेना भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन सोनू ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे नहीं नहीं टप्पू, उसने तुझे फोन किए थे लेकिन तूने उठाए नहीं। फोन चेक कर। क्या? हाँ। हाँ यार, फोन तो किया उसने। बोली ये चैलेंज में मजा आएगा। ये क्या मजा आएगा? ये टप्पू, भिड़े अंकल को बिना बताए हम लोग रोकेंगे कैसे? बोली चल पापा को जगाते। चल 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 चल। अरे जेठिया को क्यों जगा ले? अरे पप्पू, अरे गोलीड़ा, अरे मेरे एक मिनट बच्चों, मुझे ये बताओ जेठिया को क्यों जगाना है? क्योंकि दादाजी, भिड़े अंकल और माधवी आंटी की रत्नागिरी की टिकट्स पापा ने बुक करवाई है। अगर पापा टिकट्स कैंसिल करवा देंगे तो भिड़े अंकल क्या हवा में उड़ के जाएंगे? करेक्ट बोल रहा है टप्पू। दादाजी, आप हमारे साथ रहना। अभी इस टाइम पे जेठा अंकल को नींद से जगाएंगे तो हमें डांटेंगे। आप साथ में होंगे ना तो वो नहीं डांटेंगे। हाँ। अरे लेकिन बेटा, इतनी रात को जेठिया को क्यों जगाना है? जो करना है वो सुबह करना है। दादाजी प्लीज हमें मत रोकिए, सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। हाँ। ये टप्पू सेना की इज्जत का सवाल है, हम पीछे नहीं हट सकते। हमें अभी के अभी पापा को उठाना होगा। प्लीज दादाजी, प्लीज 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 दादाजी प्लीज। प्लीज प्लीज। हाँ, चलो चलो। चल 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 चल। पापा, पापा, जेठिया, पापा। एक मिनट दादाजी। टप्पू, मेरे पास एक ट्रिक है। एक मिनट साइड में आ टप्पू।
यार कमाल है, जेठा अंकल हंस रहे लेकिन उठ नहीं रहे। गोली और कोई ट्रिक है? वैसे तो हाँ। आई कैन ट्राई। क्या कर रहा है? कमाल है यार टप्पू, जेठा अंकल क्या गहरी नींद में सो रहे हैं। अरे भाई वो ऐसे नहीं उठेगा। हट जा, तुम लोग हट जाओ। जेठिया, जेठिया उठ जा। पापा, जेठिया, ए जेठिया, पापा, अंकल अरे जेठिया उठ। बापूजी क्या हुआ? टिकट कैंसिल करनी है। अरे ये क्या अजीब सपना देख रहा हूँ मैं, मजा नहीं आ रहा है। जेठिया, अरे जेठिया उठ जा भाई, उठ जा। ये सपना नहीं है। बापूजी, हाँ मैं जाग गया हूँ। ये पेट दब रहा है मेरा, बापूजी प्लीज। हाँ जाग गया, सॉरी वो जागने में देर हो गई, मैं फटाफट नहा के दुकान जाता हूँ। अरे भाई अभी सुबह नहीं हुई है, अभी रात नहीं चल रही है। तो मुझे जगाया क्यों? जेठा अंकल टिकट कैंसिल करानी है। हाँ। अरे कौन सी टिकट, किसकी टिकट? पापा, भिड़े अंकल और माधवी आंटी की कल की रत्नागिरी जाने की टिकट कैंसिल करवानी है। क्या? अरे जेठा अंकल, टप्पू ये बोल रहा है कि कल की भिड़े अंकल और माधवी आंटी की ट्रेन की टिकट जो आपने बुक की थी ना, वो कैंसिल करानी है। हाँ। कैंसिल। अरे हाँ वो मैंने सुना भाई, लेकिन क्यों? क्योंकि भिड़े अंकल और माधवी आंटी का रत्नागिरी जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये है कि टप्पू मुझे समझाने दे। जेठा अंकल, जिस सोनू को भिड़े अंकल और माधवी आंटी कल ट्रेन से रत्नागिरी लेने जाने वाले हैं ना, वही सोनू कल सुबह खुद ब खुद गोकुलधाम सोसाइटी रत्नागिरी से वापस आ रही है। तो भिड़े अंकल और माधवी आंटी की ट्रेन की टिकट कैंसिल करानी है। क्या? अरे क्या 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 कर रहा है जेठिया? उसने तुझे इतने अच्छे से समझाया, तुझे समझ में नहीं आ रहा? नहीं मुझे समझ में आ गया बापूजी, मुझे समझ में नहीं आया उसका क्या नहीं था। किसका क्या था? क्या तो मेरा ही था। किस बात को लेकर तूने क्या कहा? मैंने क्या कहा? तूने क्या ऐसा क्यों कहा? हाँ वो क्या इस संदर्भ में कहा कि क्या कल सोनू आ रही है? हाँ जेठा अंकल, सोनू वापस आ रही है। और सोनू ने हमसे कहा है कि वो यहाँ पर आ रही है, ये बात हमें भिड़े अंकल और माधवी आंटी को नहीं बतानी है, और ये बताए बिना हमें उन्हें रत्नागिरी जाने से रोकना है। तो बताना क्यों नहीं है भिड़े और माधवी भाभी को? क्योंकि पापा, सोनू उन्हें सरप्राइज देना चाहती है और सोनू ने हमें चैलेंज किया है, इसलिए अब हम पीछे नहीं हट सकते। हमारी इज्जत का सवाल है, आप कुछ भी करके टिकट कैंसिल करा दीजिए। अरे भाई जेठिया, बच्चे इतना कह रहे हैं तो टिकट कैंसिल कर देना। अरे बापूजी, ये टिकट मैंने स्पेशल केस में वीआईपी कोटे में से करवाई है, और टिकट आते ही मैंने भिड़े को दे दी। अभी वो टिकट का पीएनआर नंबर वगैरह मेरे पास कोई विगत नहीं है, मैं कैसे कैंसिल करवा सकता हूँ? जेठा अंकल, तो आपने जिससे टिकट बुक कराई है ना, उसको फोन करके टिकट कैंसिल करा दीजिए ना। हाँ। अरे भाई, बहुत रिक्वेस्ट करने पे उसने टिकट मुझे करके दी है। अभी मैं उसको कैंसिल करने को बोलूंगा तो वो तो आगे से मुझे कभी भी टिकट करके नहीं देगा। और अभी तो वो वैसे भी सो रहा होगा, अभी तो उसको बिल्कुल बोल ही नहीं सकता टिकट कैंसिल करने के लिए। पापा प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज। जेठा अंकल प्लीज। देखो बेटा, ये सोनू बिटिया ने तुमको चैलेंज दिया ना, तभी तुम लोग देखो अभी भिड़े अंकल और माधवी आंटी को कैसे रोकना है। और अभी जो कुछ करना सुबह करना, अभी सब सो जाओ भाई, सो और सोने दो। हाँ देखो बच्चों, जेठिया सही कह रहा है। अब सुबह होते ही थोड़ी बिल्ली मास्टर निकल जाने वाला है, सुबह उठ के सोचना क्या करना। ठीक है, चलो चलो जेठिया तू सो जा। थैंक यू बाबूजी। हाँ।
और टप्पू क्या करेंगे यार? चल गोली बेटा, अब तू घर जा और शांति से सो जा। हाँ? तू देखना कल सुबह तक ये टप्पूड़ा भिंडी मास्टर को रोकने की कोई ना कोई तरकीब सोच ही लेगा। कुछ भी हो जाए, कल सुबह भीड़ अंकल और माधवी आंटी को सोसाइटी के बाहर कदम रखने ही नहीं देंगे। टप्पू सेना उन्हें रोक कर ही रहेगी। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट टप्पू। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दादाजी। अरे गुड मॉर्निंग टप्पूड़ा, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात बापूजी। हाँ सुप्रभात सुप्रभात। गुड मॉर्निंग पापा। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या बात है पापा, आज तो आप जल्दी उठ गए। आज? अरे टप्पूड़ा जेठे तो रोज जल्दी उठ जाता है, सिर्फ कभी कभी देर हो जाती है ना जेठे? क्या बापूजी आप भी सुबह सुबह। चलो मैं आता हूँ। कहाँ जा रहा है? वो जरा गरम गरम जलेबी फाफड़ा लेके आता हूँ। अरे भाई बाहर से नाश्ता लाने की क्या जरूरत है? अभी थोड़ी देर में पद्मावती से नाश्ता आ ही जाएगा। नहीं, वो पद्मावती भोजनालय से फोन आया था बापूजी, आज वो नाश्ता नहीं भेज पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाके गरम गरम जलेबी फाफड़ा लेके आता हूँ। पापा एक मिनट। दादाजी। हाँ पापा। हाँ आप दोनों टप्पू को आशीर्वाद दीजिए कि टप्पू आज भीड़ अंकल और माधवी आंटी को रोक पाए और सोनू ने दिया हुआ चैलेंज जीत पाए। देख बेटा टप्पू, ये चैलेंज के चक्कर में कुछ ऐसा मत कर बैठना कि भिड़े अंकल तेरी फरियाद लेके मेरे पास आ जाए। पापा डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब जब तूने ऐसा बोला है ना बेटा, तब तब जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। पापा इस बार पक्का कुछ नहीं होगा। पक्का? हाँ पक्का। देख अगर ऐसा कुछ हुआ। अरे कुछ नहीं होगा भाई, तू जा ले जलेबी फाफड़ा लेने जा। ठीक। देख टप्पू बेटा। दादाजी आप बेफिक्र रहिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ भीड़ अंकल और माधवी आंटी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी गोली को बुला लेता हूँ। गुड मॉर्निंग टप्पू। अरे गुड मॉर्निंग छोड़ और जल्दी से घर पर आ, भीड़ अंकल को रोकना नहीं है। तो जल्दी से घर पर आ, मैं पिंको और गोगी को फोन करके घर पे बुला लेता हूँ। हाँ बस 2 मिनट में आया टप्पू, 2 मिनट में आया। हाँ हाँ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। गोली बेटा आराम से नाश्ता करो। होगा पापा होगा। हो गया? एक पूरी और लो बेबी, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए पूरी भाजी बनाई है। सो स्वीट ऑफ यू मॉम, लेकिन सॉरी मैं अभी नहीं रुक सकता, इमरजेंसी है। इमरजेंसी? कोमल जल्दी से मेरा बैग लेकर आओ। मम्मी बैठो बैठो। पापा रिलैक्स, मम्मी रिलैक्स, मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, टप्पू सेना की दोस्ती की इमरजेंसी है। मतलब ये मम्मा कि भिड़े अंकल और माधवी आंटी आज रत्नागिरी जाने वाले थे सोनू को लेने, लेकिन सोनू खुद गोकुलधाम सोसाइटी वापस आ रही है। अरे वाह, सोनू बिटिया वापस आ रही है। लेकिन पापा सोनू ने टप्पू सेना को चैलेंज दिया है कि टप्पू सेना को कैसे भी करके भिड़े अंकल और माधवी आंटी को रत्नागिरी जाने से रोकना है, और वो भी बिना बताए, क्योंकि वो उनको सरप्राइज देना चाहती है। अभी बाकी की बातें बाद में और नाश्ता भी बाद में। पापा मम्मी ये बात आप भिड़े अंकल और माधवी आंटी को नहीं बताएंगे, ओके? बाय, लव यू। बाय 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 बाय। संभाल के। चलो चलो चलो। रोकना है भीड़ अंकल और माधवी आंटी को रोकना है। टप्पू सेना को कुछ भी करके चैलेंज जीतना ही है। ओए यारो, हमारी सोनू वापस आ रही है, ये सुन के मेरी मॉर्निंग तो गुड हो गई है। हाँ हमारी भी। फ्रेंड्स मॉर्निंग तो तब गुड होगी जब हम भीड़ अंकल और माधवी आंटी को रत्नागिरी जाने से रोक पाएंगे। लेकिन टप्पू, हम लोग भीड़े अंकल के घर के दरवाजे पर खड़े रहकर उनको रोकेंगे तो उनको शक नहीं होगा? यार गोगी तू एग्जैक्ट मीनिंग क्यों निकाल रहा है? उनको रोकना है मतलब भिड़े अंकल और माधवी आंटी को उनके दरवाजे पे खड़े होकर थोड़ी रोकना है। तो गोगी हमें उन्हें स्मार्टली रोकना है। हाँ पर फिर ये होगा कैसे? अरे वो सब मैंने सोच लिया है, सुनो। समझ गए? चलो 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 चलो।
चला झालं. अरे माधवी, चहा झाला की नाही? हाँ. माधवी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कब मैं एक बार ट्रेन में बैठूं, कब रत्नागिरी पहुंचूं और कब मैं अपनी सोनू का चेहरा देखूं. और रत्नागिरी में क्या वातावरण होगा नहीं अभी. ओ म्हणजे काय से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, से ताजी ठंडी हवा और साथ साथ हमारी सोनू. अरे सोनू जैसे हमें देखेगी उसका चेहरा देखने लायक होगा. कितनी सरप्राइज होगी वो. म्हणजे काय बहुत खुश हो जाएगी. अच्छा बरं झालं आठवलं. मेरा एक दोस्त है मनोहर, वो अभी स्टेशन में मिलने वाला है मुझे. उसे कुछ रत्नागिरी को पार्सल भेजना है. तू जरा याद दिलाना, मुझे वो कलेक्ट करना है. गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल. गुड मॉर्निंग माधवी आंटी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टप्पू सेना. अभी हम लोग थोड़ी देर में रत्नागिरी निकलने वाले हैं. थोड़ी देर में ट्रेन है हमारी, तो अभी कोई मस्ती मजाक नहीं. हाँ नहीं भिड़े अंकल, हम लोग कोई मजाक करने नहीं आए. वो तो आप सोनू को लेने जा रहे हो, तो बस हम लोग आपको मिलने आए. आहो मिलने आए हैं वो सिर्फ. ओ अच्छा मिलने आए हो तुम लोग. ओके ओके ओके. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हो गया, मिल लिया सबको. चलो ओके. भिड़े अंकल, हम आपसे एक सीरियस बात करने आए हैं. अगं भाई क्या हुआ. वो तो पूछिए भी मत माधवी आंटी. हाँ ठीक है, नहीं पूछते. चलो चलो. ओ असं काय, बच्चों को पूछेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या हुआ है. तुम्ही थांबा जरा. काय झालंय बाळा. वो माधवी आंटी, बात ही इतनी सीरियस है ना कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा. अरे टप्पू, तूने तय किया तो तू ही बताएगा ना. टप्पू, क्या तय किया तुमने. मतलब ये तय किया था कि हम ये बात मिलकर आपको बताएंगे. ये तय हुआ था. तो कौन सी बात. अरे बाळांनो लवकर सांगा ना, कौन सी बात. भिड़े अंकल बैठिए. माधवी आंटी आप भी बैठिए. नाही नाही काही हरकत नाही, तू बोल. अरे बस ना, तो लवकर सांगेल काय ते. माधवी आंटी, हाँ. भिड़े अंकल, पुढे बोलणार आहेस. आप दोनों रत्नागिरी मत जाइए. उठो उठो. क्या बोल रहे हो टप्पू तुम. भिड़े अंकल, आप लोग अगर रत्नागिरी गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. क्या गड़बड़ हो जाएगी. माधवी आंटी, रत्नागिरी और उसके आसपास के एरिया में बहुत बारिश है. बादल गरज रहे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं. तूफान जैसा माहौल बना हुआ है. हवाएं चल रही है. ट्रेन की पटरियां उखड़ रही है. लैंडस्लाइड हो रहा है. ऐसा सब माहौल है वहाँ. आहो ऐसा माहौल है तो हम लोग जाना कैंसिल कर देते हैं. तुम क्या नहीं जाते बोल रही हो. मैंने सुबह ही समाचार देखे थे, रत्नागिरी में बारिश है, लेकिन इतनी बारिश नहीं कि हम लोग जा नहीं सकते. अच्छा. अच्छा टप्पू से ना, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने इतना ज्यादा टेंशन वाला माहौल कहाँ देखा. सपने में. सपने में. हाँ भिड़े अंकल, हम लोग ने क्या है ना, वो डिसाइड किया था कि आपको ये बताएंगे नहीं, लेकिन ये मैंने मेरे सपने में ही देखा. सुना माधवी, देखा, मैंने पहले ही बोला था टप्पू से ना, कोई मजाक मस्ती नहीं. अरे भिड़े अंकल, कोई मस्ती नहीं कर रहा हो. अभी सुबह सुबह ये सपना देखा है मैंने, अभी देख के ही आ रहा हूँ. अहो सुबह सपना देखा है तो सुबह का सपना तो सच होता है. लगता है काम हो जाएगा. अरे क्या सच होता है माधवी, ये सपना मैंने नहीं देखा है, गोळ्या ने देखा है. अगर मैंने देखा होता तो मैं मान सकता था, लेकिन गोळ्या ने देखा हुआ सपना मैं क्यों सच मानूं. और वैसे भी मैं भी बरसों से सुबह सुबह सपना देख रहा हूं कि टप्पू सेना सुधर गई है, बिल्कुल शरारत नहीं करती, लेकिन आज तक मेरा सपना सच हुआ नहीं ना. काहीतरी वेगळंच. कुछ नहीं हुआ है, सब बराबर है, चिंता करने की जरूरत नहीं है. हाँ तुम्हारा सपना में नहीं, कुछ नहीं होगा, बोला ना मैंने, कोई जरूरत नहीं है. भिड़े अंकल, हमें आपकी चिंता हो रही है, प्लीज आप रत्नागिरी मत जाइए. अरे क्या बोल रहे हो टप्पू तुम, मुझे रत्नागिरी जाना ही पड़ेगा, सोनू को लेने जाना है. पर सोनू आ जाने वाली है. सोनू आ जाने वाली मतलब.
मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि सोनू आज जाने वाली है। मेरे कहने का मतलब ये था कि सोनू आज जाने वाली है। लाइफ टाइम तो उधर नहीं रहेगी। काय बोलते है? इसके कहने का मतलब ये है कि इतना रिस्क लेकर सोनू को लेने जाने की क्या जरूरत है ना? हाँ। आज नहीं तो कल सोनू तो आ ही जाएगी। हाँ वही भिड़े अंकल, या तो आप उसको लेने चले जाओगे या तो वो खुद ब खुद आ जाएगी, है ना? थोड़ा टेंशन कम हो जाए उसके बाद चले जाना आप दोनों। हाँ थोड़े दिन रुक जाइए ना, 2-3 दिन बाद जाना। हाँ क्या फर्क पड़ता है? बच्चे बच्चे कितनी चिंता कर रहे हैं हमारी। हाँ, चिंता करने के लिए थैंक यू। मैं तुम लोगों की भावना समझता हूँ, लेकिन क्या है ना, आप चिंता मत करो। बारिश अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। हम रत्नागिरी जाएंगे। भिड़े अंकल, बैठने की जरूरत नहीं है, उधर से ही बोलो। भिड़े अंकल आप समझ ही नहीं रहे। अभी टेंशन नहीं है, बारिश नहीं है, लेकिन आप जरा सोचिए, आप आधे रास्ते में पहुंचे और बारिश आ गई तो हाँ बारिश मैसेज करके थोड़ी आती है कि अभी मैं आ रही हूँ, वो तो कभी भी आ जाती है ना। बारिश आ गई और आप बीच रास्ते में फंस गए तो? हाँ, और कुछ घंटे की जर्नी को 4-5 दिन लग गए तो? अरे पिंकू 4-5 दिन क्या, बाढ़ में तो लोग 15-15 दिनों तक फंसे रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो? भिड़े अंकल आपको कुछ हो गया तो? ये हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी का क्या होगा? आपके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? मतलब आपके घर पे जो ट्यूशन पढ़ने आते हैं वो छोटे छोटे बच्चे ही है ना? हमें आपकी चिंता हो रही है इसलिए हम आपको बोल रहे हैं भिड़े अंकल। रत्नागिरी के आसपास का हवामान ठीक नहीं है, इसके लिए बोल रहे हैं ना भिड़े अंकल। आहो, मी काय म्हणते, बच्चे एकदम बरोबर बोल रहे हैं। एक मिनट, तुम लोग को यही चिंता है ना कि रत्नागिरी का हवामान ठीक नहीं है? हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, हवामान विभाग में मेरा एक दोस्त काम करता है प्रसाद, उसको फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ हे चांगलं आहे। भिड़े अंकल, आप मुंबई हवामान विभाग में फोन करके रत्नागिरी का हवामान कैसे पता करेंगे? ए हुशार, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। मेरा जो ये दोस्त है ना, वो रत्नागिरी हवामान विभाग में काम करता है, मैं उसको फोन कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ। अरे क्या बात है आत्माराम, आज अचानक पुराने दोस्त की याद आ गई। कैसा है तू? अरे मैं एकदम मस्त प्रसाद, तू कैसा है? मैं एकदम रत्नागिरी के माहौल जैसा मस्त चुस्त और खुशनुमा। अच्छा, रत्नागिरी का माहौल ऐसा है? एक्चुअली ना मैंने वही जानने के लिए तुम्हें फोन किया था कि रत्नागिरी का हवामान कैसा है। क्या है, किसी ने मुझे बताया कि वहाँ पे बहुत आंधी तूफान बारिश ये सब हो रहा है, बिजलियां कड़क रही है। कौन बेवकूफ ऐसे बोल रहा है कि यहाँ का हवामान ठीक नहीं है? एक मिनट प्रसाद, जरा फिर से बोलना, क्या बोला? मैं कह रहा हूँ कि कौन बेवकूफ ऐसे बोल रहा है कि रत्नागिरी का हवामान ठीक नहीं है? हाँ नहीं, मुझे ऐसे ही पता चला कैसे, इसलिए मैंने जानकारी करने के लिए किया था फोन। बाकी सब बढ़िया है ना? हाँ थोड़ी बारिश है पर बहुत खुशनुमा वातावरण है, कोई टेंशन नहीं। ओके बाय बाय। सुना आप लोगों ने, रत्नागिरी का हवामान एकदम चकाचक है। बच्चों, हम लोग सेफली रत्नागिरी जाएंगे और सोनू को लेकर आएंगे। हाँ चलो, अभी पता चला ना, सब ठीक है। अभी आप तो निकलो, हम लोग में भी लास्ट मिनट पैकिंग बाकी है। सुनिए थैंक यू फॉर द कंसर्न। ओके। अरे बाबा, डरा ही दिया था मुझे तो। मला माहिती होतं ना, ये सब नाटक ही चल रही है। भूख लगी है, भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। गर्मा गर्म पोहा, कोथिंबीर वड़ी, वड़े, ये टाइप का कुछ बना सकते हो? बहुत भूख लगी है। साथ में शीरा, उपमा, साबुदाना खिचड़ी चलेगा? बैठना नहीं है। एक मिनट, ये 50 रुपया लो, और ये जो है ना नाके पे श्री दत्त स्नैक्स, वहाँ पे जाके सारी चीजें भरपेट खाओ। और सब मिलके खाना, वो भी पैसे बचेंगे मुझे वासी दे देना।
बाय बाय बाय। अरे उतरो सीढ़ी। यार टप्पू, भिड़े अंकल ने तो हमारा पचका कर दिया यार। हाँ यार, हमारा एक भी आइडिया नहीं चला। भिड़े अंकल तो मान ही नहीं रहे। नहीं, ऐसे क्यों नहीं मानेंगे? हम मनाएंगे उनको। चलो। अरे भाई, पर कैसे मनाएंगे? कुछ करेंगे हम। क्या करेंगे टप्पू? गोगी, सोनू ने टप्पू सेना को चैलेंज दिया है और टप्पू अपना चैलेंज कभी नहीं हारता। चलो देखते हैं हम लोग कुछ। अरे एक मिनट, सोनू का फोन। स्पीकर पे रख। हाँ, बोल सोनू। यस, मेरे गोकुलधाम के रणबीर कपूर रोक के रखा है ना मेरे आई बाबा को। हाँ सोनू, तू देखना टप्पू ये चैलेंज जीत कर ही रहेगा। देखते हैं, आधे घंटे में मैं पहुंच रही हूँ। तब तक मेरे आई बाबा को रोक के रखा तो मैं मानूंगी। सोनू, मानूंगी क्या? मान ले, टप्पू सेना चैंपियंस है। ठीक है, वो मैं गोकुलधाम पहुंचने के बाद डिसाइड करूंगी। 20 मिनट जाने मत देना मेरे आई बाबा को। मिलते हैं, बाय। यार टप्पू, सोनू को आने में और आधा घंटा है। और बेटी अंकल और माधवी आंटी तो भी निकलने वाले हैं। हाँ टप्पू, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सिर्फ आधा घंटा। टेंशन मतलब सोचते हैं, कुछ करते हैं। चलो। क्या करेंगे यार? अरे टप्पू सेना, गुड मॉर्निंग। टप्पू सेना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, तुम लोगों के फ्यूज क्यों उड़े हुए? हमेशा उत्साह में रहने वाली टप्पू सेना इतनी निराश उदास, क्या हुआ? क्या बताएं अंकल, बहुत टेंशन चल रहा है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। छुट्टी के दिन हमारे गोकुलधाम की सुबह कुछ अलग ही होती है। नहीं, गोकुल धाम में छुट्टी की सुबह तो अलग ही होती है पोपटलाल, लेकिन आज टप्पू सेना की सुबह भी अलग है। टेंशन में टप्पू सेना। क्यों, क्या हुआ? मैं भी वही पूछ रहा था, इतने में तुम आ गए। हाँ, बताओ, हम मदद कर सकते हैं कुछ। मदद तो सबकी चाहिए, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे होगा। अरे पर हुआ क्या, ये तो बोलो बच्चों। वो क्या है मेहता अंकल की सोनू गोकुलधाम सोसाइटी वापस आ रही है। अच्छा, तो क्या भिड़े और माधवी अभी ने रत्नागिरी जाना कैंसिल कर दिया? नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पोपट अंकल, मैं समझाता हूँ। दरअसल बात यह है कि भिड़े अंकल और माधवी आंटी सोनू को सरप्राइज देने रत्नागिरी जाने वाले हैं। बराबर। और सोनू यहाँ आने वाली है, इसलिए हमें कुछ भी करके भिड़े अंकल और माधवी आंटी को यहाँ रोक कर रखना है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? भिड़े और माधवी भाभी को बता दो। नहीं बता सकते ना पोपट अंकल, वही तो प्रॉब्लम है। सोनू यहाँ पे आ रही है, वो सरप्राइज है, इसलिए भिड़े अंकल और माधवी आंटी को हमें बिना बताए रोक के रखना है। कल रात को सोनू से बात हुई और सोनू ने कहा कि गोली, मैं कल सुबह गोकुलधाम पहुंच रही हूँ। हेलो गोली, मैं अपने आई बाबा को सरप्राइज देने आ रही हूँ, और खास करके टप्पू सेना को। और टप्पू को चैलेंज दे रही हूँ कि कुछ भी हो जाए तुम लोग मेरे आई बाबा को गोकुलधाम में रोक के रखो। मिलते हैं कल, बाय। ओहो, अच्छा। दोस्ती की परीक्षा है, कसौटी में दोस्ती है। हाँ, मेहता अंकल, आप ही बताओ हम क्या करें। हाँ मेहता अंकल, आप तो आइडिया देने में चैंपियन हो ना, आप कुछ बताइए ना प्लीज। ठीक है, लेकिन इस मामले में मैं क्या आइडिया दूं बच्चों? अरे आप पापा के फायर ब्रिगेड है मेहता अंकल, प्लीज टप्पू सेना के भी फायर ब्रिगेड बन जाइए ना, कुछ बताइए ना हमें प्लीज। कोई आइडिया दीजिए ना प्लीज, कोई तो आइडिया सोचिए ना प्लीज। हमें कुछ ऐसा बताइए कि जिससे भिड़े अंकल और माधवी आंटी का रत्नागिरी जाना कैंसिल हो जाए। देखो पोपटलाल, तुम इतना कैंसिल बोलते हो कि टप्पू सेना को भी आदत पड़ गई कैंसिल बोलने की। अरे मेरे कैंसिल को छोड़िए, अभी ये सोचना पड़ेगा कि भिड़े और माधवी भाभी का रत्नागिरी जाना कैसे कैंसिल करें। लेकिन एक मिनट, उन लोगों का रत्नागिरी जाना कैंसिल क्यों करवाना है? मतलब पूरी बात को दूसरे नजरिए से देखो, मेरे नजरिए से देखो। भाई आप लोग भिड़े और माधवी भाभी का रत्नागिरी जाना तो कैंसिल नहीं करवा सकते, लेकिन जाने से रोक तो सकते हो ना। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि यहाँ से भिड़े अभी स्टेशन जा रहा है ट्रेन पकड़ने के लिए, ये तो तय है। कुछ ऐसा हो कि भिड़े लेट हो जाए तो स्टेशन ही लेट पहुंचे। अगर स्टेशन ही लेट पहुंचेगा भिड़े तो ट्रेन पकड़ ही नहीं पाएगा, और अगर ट्रेन नहीं पकड़ पाएगा तो भिड़े अंकल का रत्नागिरी जाना अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये बात है भाई, समझ में तुम्हें? वाह 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 मेहता अंकल, आप तो चलती फिरती आइडिया देने की मिठाई की दुकान हो। वाह मेहता साहब, क्या तरकीब निकाली आपने, मान गए। थैंक यू। लेकिन यारो, इतनी छोटी सी गल हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि गोगी हम टेंशन में थे इसलिए।
और दादाजी हमेशा कहते हैं कि टेंशन में दिमाग को शांत और कूल रखना चाहिए, रास्ता यूं मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेहता अंकल, हम ऐसा तो क्या करें जिससे भिड़े अंकल और माधवी आंटी को जाने में देरी हो जाए? सिंपल है, भिड़े अंकल के दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। नहीं 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 गोगी, भिड़े अंकल को शक हो जाएगा। ये दरवाजा बंद करना तो नहीं चलेगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे भिड़े को शक भी ना हो और उसे देरी भी हो जाए। सोचो सोचो प्लीज, कुछ सोचो। पोपट अंकल, आप तो एकदम बहादुर और पावरफुल पत्रकार हैं, आपके पास तो कुछ आइडिया होगा ना? हाँ, बहुत सारे आइडियाज है। खाली ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा आइडिया फिट बैठेगा। बहुत सारे की जरूरत नहीं, एक दे दो। मूल आइडिया तो मैंने दे दिया, लेकिन आगे क्या करना है सोचो। सोचने दीजिए। मिल गया आइडिया। क्या क्या? वो मैं बोल के नहीं, करके दिखाऊंगा। अब्दुल। हाँ पोपट भाई। जरा 1 मिनट। हाँ आया। हाँ पोपट भाई बोलिए ना, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेहता साहब, टप्पू सेना, अब देखिए पत्रकार पोपटलाल का कमाल। चल मेरे साथ। कहाँ पर? अरे भाई तू चल ना भिड़े के घर, रास्ते में सब बताता हूँ। तो बच्चों, मैं अभी खुशखबरी लेकर आता हूँ। ऑल द बेस्ट। आई होप पोपट अंकल का जो भी आइडिया हो वो काम कर जाए और भिड़े अंकल रुक जाए। अरे 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 पोपट भाई, अरे ऊपर क्यों जा रहे हो? भिड़े भाई नीचे ही आएंगे ना रत्नागिरी जाने के लिए, तभी बात कर लेंगे। अभी वो पैकिंग वैकिंग कर रहे होंगे, तो उनको क्यों डिस्टर्ब करने का? अरे भाई वही तो, रत्नागिरी जाने से रोकना है भिड़े को, समझा? हाँ तो चल। अभी कुछ गड़बड़ हो गई तो भिड़े भाई डांटेंगे। अरे कुछ नहीं होगा भाई, मैं हूं ना, तू सिर्फ मेरी हाँ में हाँ करते रहना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। चल 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 चल, हमारे पास टाइम नहीं है। चल चल चल। अच्छा माधवी, मेरा मोबाइल चार्जिंग पे रखा, हाँ अंदर रखा है। तो बाद में याद दिलाना मुझे, वो याद से लेना है। हाँ, अच्छा पानी की बोतल। हाँ ले ली। हाँ, खाने में क्या रखा है? पोळ्या आणि मस्तपैकी मटकीची उसळ। वाह वाह, चढ़ना रे आज। अच्छा कपड़े बाहर रखे थे सुखाने, वो ले लिए? ले लिए बाबा। हाँ ठीक है, तो अभी मतलब स्टेशन पे मनोहर मिलेगा, उससे पार्सल लेना है बस। गुड मॉर्निंग भिड़े, माधवी भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आना आना, आओ अब्दुल, आओ भाई, आओ बैठो, आओ बैठो बैठो। अरे भिड़े, माधवी भाभी, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? अब बड़ा है तू पोपटलाल, तो पता नहीं कि हम रत्नागिरी जा रहे हैं। तो अभी से क्यों तैयार हो गया? अरे पोपट भाऊजी, अभी जाना है तो अभी तैयार हो जाएंगे ना। आप लोगों की सुबह की टिकट है? पोपटलाल सुबह का ही तो टिकट है, तुम भूल गए क्या? हम लोग सोडा शॉप पे मिले थे, जेठालाल ने मुझे टिकट दी थी, बात तो हुई थी अपनी। बात हुई थी? हाँ हाँ। ना मुझे याद नहीं है। हाँ, मुझे भी लगा था कि रात की टिकट है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था। क्योंकि क्या है ना भिड़े, अगर तेरी सुबह की टिकट है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तू रत्नागिरी नहीं जा पाएगा। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे भाई, अभी थोड़ी देर में वो म्युनिसिपैलिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स हमारी सोसाइटी में आने वाले हैं। क्यों? पूरी सोसाइटी का जायजा लेने कि भाई पानी का कनेक्शन बराबर है कि नहीं, फायर सेफ्टी है कि नहीं, हम लोग स्वच्छता का ध्यान रखते हैं कि नहीं। भाई ये सब बराबर है तो ठीक है, वरना सोसाइटी को 1 लाख का दंड लगेगा। पोपट भाई, बड़े बड़े ऑफिसर सोसाइटी में आएंगे और सेक्रेटरी साहब नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई भिड़े, तू नहीं निकल सकता। पोपटलाल तुम सुबह से वो मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल तुमसे मजाक करेगा? वो जो कुछ भी हो, मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। हम लोग हमारी सोनू को लेने जा रहे हैं। अरे भाई, मैं तेरी भावना समझ सकता हूँ, लेकिन वो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स आएंगे तभी तेरा रहना जरूरी है। पोपट भाई, सोसाइटी में सेक्रेटरी साहब नहीं होंगे तो क्या सोसाइटी का नाम खराब हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ पोपटलाल, आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन कौन सा ऑफिसर आता है? अरे भाई, इतनी सारी सोसाइटियों का सर्वे करना है, वो लोग अभी छुट्टी में भी काम करते हैं। नहीं, फिर भी मैं नहीं रुकने वाला। भिड़े, तुम ऐसी बात कर रहे हो? तुम गोकुलधाम सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ऐसा बोल रहा है? भिड़े, तुझे पता है हमको तुझ पर कितना गर्व है? तू सोसाइटी के काम की कितनी इज्जत करता है। अरे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को मंदिर मानता है, मंदिर।
आज तक तूने सोसाइटी को आँच नहीं आने दी और आज हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को ऐसे अचानक अनाज छोड़ के चला जाएगा। नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो पोपटलाल, मुझे रुकना चाहिए, मैं रुक जाता हूँ। वाह, आने दो म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स को, उनको मैं बता दूंगा कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक आदर्श सोसाइटी है, यहाँ पे सब सही। अहो बरे आहात ना तुम्ही, काय बोलताय है? नहीं मुझे पता है फर्स्ट पहले, लेकिन सेक्रेटरी के अलावा आप एक बेटी के पिता हो, ये मत भूलिए। हमने रत्नागिरी जाने का प्लान किया है, सोनू को सरप्राइज देना है। कितनी खुश होगी वो, सोचिए जरा। और बेटी की खुशी बार बार नहीं आती है, और टिकट भी कितनी मुश्किल से मिली है हमें। काय सोसाइटी सोसाइटी, ऐसे कभी अचानक जाना पड़े तो नहीं जाएंगे हम लोग? पता नहीं। वो कहाँ पता नहीं? हम लोग अपनी बेटी को लेने नहीं जा सकते? ऐसा कैसा काम है आपका? अगर ऐसा ही है ना तो अभी के अभी सोसाइटी का सेक्रेटरी पद छोड़ दो। क्या बोल रही हो माधवी? तो ठीक ही तो बोल रही हूँ। और ये म्यूनिसिपैलिटी के लोग ऐसे अचानक कैसे आ सकते हैं? उनको लेटर देना चाहिए ना पहले। क्या पोपट भौजी बरोबर की नहीं? अरे हाँ, लेटर भेजना चाहिए ना। तुम भेजा होगा भाई, वो तूने पढ़ा नहीं होगा। नहीं 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 पोपटलाल, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसा कोई लेटर आया ही नहीं है। आया है। हाँ? आया है? आया होगा, आपको पता होगा ना। अरे मुझे कैसे पता होगा भाई, तुमने बोला आया है। शायद आया होगा। अब्दुल, अगर लेटर आया है तो कहाँ है? और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अगर कोई भी लेटर आता है तो सबसे पहले मुझे देना, और अगर मैं नहीं हूं तो अय्यर को देना। हाँ, अय्यर भाई के पास है। आप फोन करके पूछो अय्यर भाई को। हाँ अभी पूछता हूँ ना। हाँ। अरे मेरा फोन तो अंदर चार्जिंग पे है। पोपटलाल जरा फोन देना। बैलेंस नहीं होगा ना? वाटलस मला। अब किया अब्दुल तुमने। हाँ? अब पानी चाहिए तो बोलो ना, उसमें क्या है? माधवी भाभी मना थोड़ी करेंगे। माधवी भाभी 2 ग्लास पानी चाहिए। हाँ सॉरी, मैं टेंशन में भूल ही गई पूछना, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अय्यर भाई का नाम क्यों लिया? फंस गए ना अभी, मुंह से निकल गया। क्या निकल गया अभी, क्या करूं? अय्यर भाई को फोन करके बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। वो सब छोड़ो, मैंने आपको बहुत जरूरी काम से फोन किया है। क्या हुआ? अभी थोड़ी देर में भिड़े फोन करेगा और किसी लेटर के बारे में पूछेगा, तो आप सिर्फ हाँ हाँ करते रहना। मतलब? अरे मतलब ये इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो सुनाई दे रहा है आपको आवाज? आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, आप समझ गए ना मैंने बोला वो? हाँ हाँ हाँ, याद रखना। हाँ 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 हाँ। अरे वो अय्यर का फोन लग ही नहीं रहा है, कब से फोन ट्राई कर रहा था। अय्यर को मैंने फोन किया है। हाँ? तुमने तो बोला था कि तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। मैंने कब बोला भाई? तुमने बोला। मैं कुछ बोलूं उसके पहले तुम अंदर चले गए। लो तुम बात करो अय्यर भाई से, पूछ लो लेटर उनके पास है कि नहीं। हेलो अय्यर भाई, अभी फोन स्पीकर पर रहेगा, अगली आवाज भिड़े की होगी। हाँ वेरी गुड। हाँ अय्यर। हाँ हाँ, वो लेटर अब्दुल ने तुमको दिया है? हाँ हाँ। अरे तुम तो जानते हो ना अय्यर, मैं रत्नागिरी के लिए निकल रहा हूँ, मुझे उस लेटर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ 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 हाँ। तो अभी मेरा यहाँ पे रहना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। देखो अय्यर, तुम तो जानते हो मैं रत्नागिरी सोनू को लेने जा रहा हूँ। मतलब मैं ये मानता हूँ कि मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे यहाँ पे रहना जरूरी है, लेकिन बेटी तो बेटी होती ना आखिर, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रुक पाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तो तुम और पोपटलाल यहाँ पे सिचुएशन संभाल सकते हो? हाँ हाँ हाँ। तो मैं बिना टेंशन रत्नागिरी जा सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, थैंक यू अय्यर। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ। ये लो, मतलब फाइनली हम लोग रत्नागिरी जा सकते हैं अभी। कैसे रोकूं अब इसको? भिड़े, हाँ तू
आज सुविचार तो लिख कर जाएगा ना? अरे कहाँ टाइम है मुझे पोपटलाल, मुझे जाना है ना भाई जल्दी। ठीक है, तुझे अपना ये फर्ज नहीं निभाना है तो तेरी मर्जी। तू ही हमेशा बोलता रहता है ना कि सुविचार मैं लिखूंगा, इसलिए मैंने सिर्फ याद दिलाया। अगर तुझे नहीं लिखना है तो अब क्या कर सकते हैं? पोपट भाई, बिना सुविचार के नोटिस बोर्ड सुना लगेगा ना? सुना अब्दुल, सुना मैंने। हाँ, मैं सुविचार लिख के ही जाता हूँ। और कुछ? पानी। हाँ, अरे ते राहिलंच पाणी. पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। हाँ, बरोबर. और कुछ बाकी है पोपटलाल? कुछ नहीं। हाँ, तो सुविचार लिखते वक्त मिलते हैं नीचे। हाँ हाँ, मिलते हैं पोपट भाई। चलिए जल्दी आइए। ओके माधवी भाभी। हाँ, ओके, आइए। बिल्कुल मिलते हैं। हाँ, चलो। चल आओ। पोपट भाई, आपका आइडिया तो खुश हो गया। अरे क्या खुश हो गया, मेरा आइडिया कमाल का था। अय्यर भाई ने हाँ करके गड़बड़ कर दी। लेकिन पोपट भाई, आपने उनको हाँ करने के लिए बोला था ना। अरे लेकिन कहाँ हाँ करना है, कहाँ ना करना है, ये पता होना चाहिए ना। बेचारी टप्पू सेना, सोनू का दिया हुआ चैनल हार जाएगी। अरे बच्चों, चिंता मत करो, पोपटलाल गए है ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो। पोपट अंकल, अरे पोपट अंकल, पोपट अंकल, भिड़े अंकल रुक रहे ना, मास्क लगा। क्या हुआ? आ रहा है भिड़े अभी वो सुविचार लिखने। नहीं, उसके बाद वो रत्नागिरी के लिए निकलेगा। मतलब पोपट अंकल प्लान फ्लॉप, एकदम फ्लॉप। अरे यार पोपटलाल, तुम भिड़े के घर जाने से पहले कैसी डींगे मार रहे थे। अब मेरा कमाल देखना, मैं भिड़े को रोक लूंगा। ये करके आए हो तुम? अबे वो सब अय्यर भाई की वजह से हुआ। अय्यर? इसमें अय्यर बीच में कहां से आ गया? वो भिड़े का करता क्या था ना। पोपटलाल, हैप्पी ना? अरे आत्माराम जो भी बोलता था ना, मैं उसमें हाँ में हाँ करता रहा। अब तो तुम्हारा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया ना। अरे अय्यर भाई, आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, प्रॉब्लम वही का वही है। मतलब? अरे पोपटलाल भाई, अय्यर को तुम मतलब बाद में समझाना, पहले मुझे समझाओ, हम सबको समझाओ कि इस पूरी बात में अय्यर बीच में कहां से आ गया, कौन सी हाँ में हाँ मिलाई, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें? अरे बताता हूँ, बताने तो दीजिए भाई। हाँ बोलो भाई, क्या हुआ? और इस चक्कर में पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। सॉरी एक्चुअली मेरे को ये सोनू के आने का बाद पता नहीं था। पर पोपटलाल, तुम मेरे को बोला ना कि आत्माराम की हाँ में हाँ मिलाना, तो वो मैं वैसा करता रहा। अगर मेरे को सोनू के आने का बाद पता होता तो मैं मस्त ड्रामा करता था। अरे आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? चिड़िया खेत क्या? अरे अय्यर, कहावत बोल रहा हूँ भाई, मिसाल दे रहा हूँ। अबे टप्पू सेना, तुम लोग क्या करेगा? और बच्चों, क्या हुआ? बिल्ली मास्टर को रोक लिया कि नहीं? नहीं दादाजी, सोनू ने दिया हुआ चैलेंज टप्पू सेना हारने वाली है। हाँ, अभी तो किसी तरह से भिड़े को सुविचार के बहाने रोक के रखा है, लेकिन उसके बाद वो रत्नागिरी के लिए निकल जाएगा। वो अभी आ रहा है नीचे सुविचार लिखने के लिए। अरे यार, तुम बीच बीच में सुविचार लिखने का क्या बार बार बोल रहे हो भाई? नहीं, मतलब मैं बोल ही रहा था कि सुविचार लिखने के बाद वो रत्नागिरी के लिए निकलेगा। तो पहले पॉइंट पे आओ ना कि भाई निकलने वाला है। आ ही रहा था, वो क्या है ना, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए। चाचा जी, कुल मिला के वो निकलने वाला है। ओ, मतलब टप्पू सेना का कोई आइडिया काम नहीं है। हाँ दादाजी, आज टप्पू सेना का बैड लक चल रहा है। हाँ, हमारे क्या मेहता अंकल और पोपट अंकल के आइडियाज भी काम नहीं आ रहे। तो अब तुम सोनू को फोन करके पूछो तो सही कि वो कहाँ तक पहुँचा है। नहीं, मतलब क्या है कि हमको आत्माराम को रोकने के लिए कितना टाइम है वो मालूम पड़ेगा। हाँ टप्पू, जल्दी फोन कर। हाँ, और फोन स्पीकर पे रखना। हाय टप्पू। हाय सोनू, तू यहाँ कितने टाइम में पहुँच रही है? बस का टायर पंचर हो गया और 40 मिनट तो लगेगा ही। और 40 मिनट? दिस इज नॉट फेयर यार। तूने थोड़ी देर पहले बोला था कि तुझे 30 मिनट्स लगेंगे, अब तू बोल रही है कि तुझे 40 मिनट्स लगेंगे। अरे मेरी क्या गलती है
टायर पंचर हो गया। क्यों, क्या हुआ? चैलेंज हारने का डर लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो वेट करो और मेरे आई बाबा को जाने मत देना। अगर वो गए तो अपने आप को चैंपियन मत कह। सोनू, टप्पू चैंपियन था, है और रहेगा। हाँ हाँ, देखते हैं। हाँ, देख लेना। यार इतना टेंशन कम था कि सोनू ने और टेंशन दे दिया। अरे जब टेंशन होता है ना तभी चैलेंज जीतने का मजा आता है टपड़ा। आपकी बात सही है दादाजी, पर पता नहीं क्यों सबके सारे आइडिया फ्लॉप ही जा रहे हैं। मैं तो इतनी देर से ये कल्पना कर रहा था कि जब सोनू बिटिया अचानक आएगी भिड़े और माधवी भाभी की आंखों के सामने, तो उनके चेहरे पे कैसे खुशी के भाव आएंगे, कितने खुश होंगे वो। लगता है ये मौका मिलेगा नहीं अब। लगता है सोनू के सामने टप्पू की नाक कटने वाली है। नहीं कटेगी टपुड़ा। क्या ऐसा हो सकता है? अब क्या करेंगे दादाजी? हाँ। अरे तेरे बाप का बाप हूँ मैं। अब तू देख कि तेरा दादा क्या करता है? अरे सोनू के आने से पहले भिंडी मास्टर गोकुल धाम के बाहर तो क्या, घर के बाहर भी कदम नहीं रखेगा। देखो अभी। हम भी आपके साथ आते हैं। अरे सब लोग जाएंगे तो भिंडी मास्टर को शक हो जाएगा। हैं? तुम सब लोग यहीं रुको, मैं जाता हूँ। बेड़े अंकल, अब रुकने के लिए तैयार हो जाइए। ओ बैग बंद ना करो, शेविंग किट भूल गए आप। अरे हाँ, थैंक यू माधवी, थैंक यू। अच्छा माधवी, वो किचन का, बाथरूम का, घर में जितने भी नल है सब बंद करो। मैं फटाफट स्विच लिख के आता हूँ। अरे अच्छा जल्दी आइए लेकिन। हाँ जल्दी आता हूँ, अभी जाके अभी आता हूँ। चाचा जी सॉरी यार, सॉरी। अरे नहीं कोई बात नहीं। लेकिन भिंडी मास्टर तू इतना उतावला बावला होकर कहाँ जा रहा है? वो मैं स्विच लिखने जा रहा था, फिर निकला भी है ना रत्नागिरी के लिए। अरे पूरा दिन कितनी भागदौड़ करता रहता है तू भिंडी मास्टर, जरा 2-5 मिनट आराम से बैठ। मधु बेटा, मस्त गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना देना। भाई सॉरी चाचा जी, लेकिन अगर मैं अभी चाय बनाऊंगी तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अरे नहीं छूटेगी, तुम लोगों को पता नहीं है? अरे तुम लोगों की ट्रेन 4 घंटा देरी से चल रही है। भाई अच्छा? हाँ, तुम लोगों की टिकट जेठिया नहीं बुक करवाई है, बराबर? हाँ म्हणजे काय, जेठाभाई ने काम किया इसलिए तो जा पा रहे हैं हम लोग। हाँ तो जेठिया ने जिस स्टेशन मास्टर से तुम दोनों की टिकट बुक करवाई ना, उसी का फोन आया था। उसने बताया कि तुम लोगों की ट्रेन 4 घंटा देरी से चल रही है। इसलिए भिंडी मास्टर तू जलसा कर, शांति से बैठ। बापरे, 4 घंटा म्हणजे खूपच वेळ आहे। चाय काय, खाना भी खा के जा सकते हैं चाचा जी आप। तो एक काम करो माधवी, अभी चाचा जी के लिए मस्त अदरक वाली चाय बनाई दो। टाकतेच लगेच। अच्छा बनाया, अच्छी बनाना बेटा चाय। हाँ वो अच्छी बनेगी चाचा जी, लेकिन अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम लोग स्टेशन पहुंच जाते। चलो मैं भी ना फोन करके पोपटलाल को बोल देता हूँ, क्या वो आज वो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स आने वाले हैं ना, तो अभी मैं मिल सकता हूँ उनको। हाँ। भिड़े का फोन, स्पीकर पे रखो। बोल भिड़े। हाँ पोपटलाल, वो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स कितने बजे आ रहे हैं? क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि वो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स आ रहे हैं ना, तो मैं मिल लूं। क्या है, अभी चाचा जी ने मुझे बताया कि हमारी रत्नागिरी की ट्रेन 4 घंटा लेट है। ये आवाज कैसी पोपटलाल? नहीं कुछ नहीं, टप्पू सेना कंपाउंड में खेल रही है ना, उसकी आवाज है। क्या रहा था तू? मैंने कहा कि हमारी रत्नागिरी की ट्रेन 4 घंटा लेट है। चलो ये अच्छा हुआ। है? मेरा मतलब अच्छा ये हुआ कि तू उन अधिकारियों से मिल पाएगा। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ ओके थैंक यू। सुनने का भाई, सुन देखो क्या बात है फ्रेंड्स, दादाजी ने भिड़े अंकल को रोक दिया। गुगली फेंकी, जबरदस्त गुगली फेंकी है दादाजी ने। दादाजी किसके? अच्छा हुआ चाचा जी आपने बताया, आप नहीं बताते तो 4 घंटे क्या करते स्टेशन पे हम लोग। थैंक यू। आज अब टप्पू सेना चैलेंज जीत जाएगी